फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर केमिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट करवा चुके हैं। हम मूव करेंगे उसके एस ब्लॉक के रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसकी वीडियो के बाद मैंने काफ़ी सारी और भी क्लास की वीडियोस अपलोड की हैं, तो मैं इसकी वीडियो के नीचे इसके पार्ट 1 का लिंक दे दूँगी। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चैप्टर के आगे मूव करेंगे, सही है। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 1 और 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किनको कहते हैं? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स बताती हूँ मैं आप लोगों को। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंसियम, ये सारे क्या हैं? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ग्रुप 2A के बारे में बात करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हमने इनके रिएक्शंस पढ़ने, इसके रिएक्शन, इसका इन सबका, ऑक्सीजन, वाटर, अल्कोहल्स वगैरह के साथ, ठीक है। अब इन रिएक्शन में सिर्फ हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। विद ऑक्सीजन अल्कली मेटल्स रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रैपिडली मतलब तेज़ी से, ताकि वो क्या बना सके? ऑक्साइड्स बना सके। ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी चीज़ का रिएक्शन होता है, अल्कली मेटल का रिएक्शन होता है, तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाएगा। और जितने भी एलिमेंट्स बाकी हैं सोडियम और लिथियम के अलावा, मतलब ये बनाएंगे हमारे पास सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, पर ऑक्साइड के लिए होगी -1 और सुपर ऑक्साइड के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करती हूँ। लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन होता है ना तो O नहीं आता, मतलब Li+O। ऑक्सीजन जो है हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे LiO लिख दिया। ऑक्सीजन कितने थे? 2। अब यहाँ पे रिएक्शंस के टाइम हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब लिथियम जो है वो यहाँ पर 2 हो गए। अब लिथियम को भी हमने यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो लिथियम जो है वो कभी भी 2Li की फॉर्म में नहीं होता, 4 लिथियम की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमने क्या बनाया? नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में आपने एक बात याद रखनी है कि लिथियम जो है वो 2Li की फॉर्म में नहीं, 4Li की फॉर्म में होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे लिथियम का रिएक्शन हो रहा होता पर ऑक्साइड की फॉर्म में, पर ऑक्साइड में 2 आता है और नॉर्मल ऑक्साइड में लिथियम के साथ 4 आएगा, 4Li+O2। अब Li 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। अब बैलेंस हो गया सब, 1 2 3 4 और 1 2, सही है। एक बात आपने याद रखनी, नॉर्मल ऑक्साइड में लिथियम के साथ 4 आएगा बस। अब आएंगे हम सोडियम के ऊपर। सोडियम +O2। आपने क्या करना है? यहाँ पे NaO लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया 2। अब 2 लगाया तो Na भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2Na कर दिया। 2NaO2 + 2NaO क्या बना? पर ऑक्साइड। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या बनाना है इसमें? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड हम जब भी बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड में आपने एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन के साथ जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट होगा वो सिंपल एज इट इज आ जाएगा, कोई भी उसके कोफिशिएंट चेंज नहीं होंगे। जैसे रिएक्ट होगा वैसे प्लस के साइन हट के पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रुबिडियम +O2 RbO2, सिंपल। सीजियम +O2, क्योंकि ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। दोबारा अब मैं रिपीट करती हूँ, सुपर ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा O2 का, तो सिंपल प्लस की साइन रिमूव करके आप एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड में रिएक्शन हो रहा होगा, तो Li के साथ 4 लग जाएगा और आके आप सिंपल इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। पर ऑक्साइड के साथ हो रहा है तो 2 लगेगा और आगे हम इक्वेशन को क्या है? सॉल्व कर देंगे, सही है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं
द रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे होता है और ऑक्सीडेशन पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल ऑक्साइड Li की जो है वो 4 की स्टेट में होती है, सिर्फ Li की। अब यहाँ पे देखते हैं M, ये जनरल इक्वेशन दी हुई है, मतलब सारे रिएक्शन नहीं दिए हुए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या फॉर्म करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉर्म करेंगे आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड और उनकी इक्वेशन बनेगी M की जगह Be, 2Be+O2 और यहाँ पे 2BeO। ठीक है, ऐसे ही सेम कैल्शियम की और ऐसे ही मैग्नीशियम की 2Mg+O2 2MgO। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। अब अगर हम बात करें आगे के एलिमेंट्स की, स्ट्रोंटियम और बेरियम पर ऑक्साइड बनाते हैं। पर ऑक्साइड कैसे बनेगी, यहाँ पे पर ऑक्साइड ऐसे बनेगी M+O2 MO2, ना इसके साथ 2 आएगा ना इसके साथ 2 आएगा। ठीक है, M में क्या आएगा, स्ट्रोंटियम प्लस O2 और बेरियम प्लस O2। अच्छा, मैं दोबारा से बुक की वर्डिंग्स जो है वो रिपीट कर देती हूँ। रिएक्शंस बेसिकली आपको मोस्टली याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, ऑक्सीजन के अंदर लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड की लिथियम की फॉर्म, लिथियम में नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म 4Li की फॉर्म में होगी। ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा 2 की फॉर्म में और बाकी सारे जो हैं वो सिंपल प्लस की साइन हटा के सुपर ऑक्साइड आपने लिख देना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन 4 की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में, 2 की फॉर्म में। ठीक है, और आगे जब हम मूव करेंगे पर ऑक्साइड की तरफ, जो है बेरियम और स्ट्रोंटियम बना रहा है वो सिंपल फॉर्म में बनाएगा, कोई 2 नहीं आएगा किसी के साथ, सिंपल। ओके, अब हम करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ जब भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम सीजियम की तरफ रिएक्शन की इंटेंसिटी तेज होती है। लिथियम से जब भी सीजियम की तरफ जाते हैं, सीजियम लिथियम कम रिएक्ट करेगा, सीजियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा जब भी उसको पानी में डाला जाएगा। अब इसकी भी जनरल इक्वेशन है, सिर्फ आपने ये वाली इक्वेशन याद करनी है और इस इक्वेशन की जगह हर आप चीज़ें पुट कर दें। एम की जगह क्या आएंगे, एलिमेंट्स। यहाँ जैसे यहाँ पे एम की जगह एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे यहाँ पे एम की जगह एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे भी एम की जगह एलिमेंट्स। पूरा पढ़ लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, बेरिलियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बेरिलियम जो है डज नॉट रिएक्ट विद ना कोल्ड वाटर के साथ ना गैस के साथ रिएक्ट करता, सिंपल मॉडरेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सही है, मैग्नीशियम जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है। रीजन इज दैट दीज टू एलिमेंट्स फॉर्म अ स्टेबल ऑक्साइड लेयर दैट एक्ट्स अ बैरियर प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड मेटल। अच्छा, इन ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ना, मैग्नीशियम और बेरिलियम, इनके बाहर ना ये ऑक्साइड लेयर बनी हुई है जो कि वाटर को जल्दी से अटैक नहीं करने देती। बाकी जो मेंबर्स हैं वो आसानी से रिएक्ट करें, क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, और फॉर योर एमडीकेट भी। अच्छा, हम रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल्स का। हमें जनरल इक्वेशन क्या दी हुई है, 2m + 2H2O 2MOH + H2। हाइड्रोजन गैस की लिब्रेशन हो गई, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। 2m M2 है, M2 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने, 2 2 यहाँ पे हो गए। अब हम अल्कली मेटल्स जो कि ये सारे हैं, M की जगह वो आएंगे और बाकी H2O सिंपल आ जाएगा। 2Li + 2H2O 2LiOH + H2। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स का कर सकते हैं। अब अल्कलाइन की बात करें अगर हम, तो इक्वेशन दी हुई है हमें M + 2H2O MOH2 प्लस, अब यहाँ पे 2MOH क्यों नहीं है, कि M के साथ 2 नहीं है। ठीक है, M की जगह आएगा Li + 2H2O, यहाँ पे LiOH2 + H2, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, देखिए जो ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स की रिएक्शन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम की, वो थोड़े से मुश्किल है। Li के साथ 4 लगेगा और Na के साथ 2 लगेगा, सिर्फ ये बात याद रखनी है और आगे आपके पास सिंपल प्लस की साइन हट के आएगा। मैं दोबारा बार बार चीज़ें रिपीट करती हूँ बिकॉज कि आपको पीछे का बार बार रिवाइज होता रहे। ठीक है,
Li के साथ 4 लगेगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड में Na के साथ 2 लगेगा, बाकी सारे सिंपल आएंगे क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे बताया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फिर हम आए वाटर पे। मैंने बोला कि वाटर के ऊपर आपका सिंपल रिएक्शन बनेगा। आपने 2m + 2H2O वाली इक्वेशन याद करनी। 2m + 2H2 = 2MOH + H2, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। सही है, अगर आप सिंपल ये याद कर लें 2m + 2H2O, तब आगे की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? 2m + 2H2O याद रख लें। अब आप क्या करेंगे, आपने हाइड्रोजन गैस की क्या करनी थी, लिबरेशन याद रखना है, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करनी, लिबरेशन कर दी। अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी, क्या बचा, MOH, कितने m है, 2, हाइड्रोजन कितने बचे, 2, क्योंकि 2 यहाँ जाएगा और 2 ये बचे, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे m + 2H2O सेकेंड इक्वेशन, इसके लिए अल्कलाइन के लिए हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन लाजमी करनी है। फिर क्या है, MOH, m तो एक ही है, m को साइड पे कर दिया, OH के साथ बाहर 2 लगा दिया। ठीक है, डन हो गया। ऐसी इक्वेशन याद करनी है। और अब ये भी बात माइंड में रखनी है, किसके साथ 2 लगेगा, किसके साथ 2 नहीं लगेगा। 2m के साथ जब लगेगा, जब अल्कली मेटल्स की बात है, अल्कलाइन मेटल्स की तरफ गए तो 2 हट जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 2 एंड आगे 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, हैलोजेंस के ऊपर। हैलोजेंस जो हैं वो आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं और मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, हैलोजेंस जो है अल्कली मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं, मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्कली मेटल्स टू हैलोजन, अल्कली मेटल से हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब इसके अंदर भी सेम इक्वेशन है, एक्स कहते हैं हैलोजेंस को। अब यहाँ पे H2O था, वाटर के साथ रिएक्ट होता है, H2O की जगह क्या आ जाएगा, X जो कि हैलोजन है, और 2m और m वाली इक्वेशन वही रहेगी। आप लोगों ने 2m वाली इक्वेशन एक बार याद कर ली तो वो याद कर ली, दोनों के साथ चलेगी। हैलोजेंस का रिएक्शन करते हैं। हैलोजेंस पता है क्या होते हैं, ग्रुप 8A के एलिमेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। सही है, इसके लिए भी सिंपल इक्वेशन है, क्या है, 2m + x2 और यहाँ mx और बाहर 2। ठीक है, अब m की जगह क्या आएगा, लिथियम, x की जगह आप क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 LiC लिथियम क्लोराइड। सही, ऐसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे।